सरकार और विपक्ष दोनों एक ही था। मैं आपकी भाषा बोलूं वो सबब ने इस्तीफा दिया और तब मैंने कैंपेन चलाया पूरा, लेकिन मैंने सरकार में रहते हुए थोड़ी क्रिटिसाइज किया, सरकार छोड़ के क्रिटिसाइज किया। यहाँ पे हमारे परिवार के सारे लोगों के की खेती यहीं पे कहीं अर्ली 50s में जी हमारे सारे चचाओं के फार्म यहीं थे और मेरे फादर ने मुरादाबाद में ज़िले में था वो, जो हमारे बिल्कुल गांव के नज़दीक गंगा के दूसरी बात जी लेकिन बाकी चचाओं के सभी यहीं थे। तो ये वैसे तो मुझे बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये भतीजा है हमारा जो उसके बेटा हुआ है 1 साल, उसने कहा मैं पहला जो कार्यक्रम होता है करूँगा ही नहीं अगर आप नहीं आएंगे, तो उसने मुझे मजबूर कर दिया पारिवारिक। कुछ पॉलिटिकल सवाल पूछे जाएं। आप पूछिए, मैं अगर वो बताने लायक होगा तो होगा, वरना मैं कहूँगा आपसे कि मैं जिस जगह पे हूँ उसकी कुछ मर्यादाएं तो सरकार के 1-2 मंत्रियों ने राज्यपाल पद को लेकर कुछ विवादित बयान दिया था, जिस पे आपने आपत्ति जताते हुए उनको हटाने को कहा था। नहीं, मैंने हटाने को एकदम नहीं कहा जी। मैंने ये कहा कि ये जो कैंपेन है मेरे खिलाफ, ये तो पिछले लगभग 3 साल से है जी जब नागरिकता के ऊपर जो संशोधन हुआ, अमेंडमेंट आया था, वो केरल ऐसी स्टेट थी कि जहाँ सरकार और विपक्ष दोनों एक ही था, दोनों का स्टैंड एक जैसा था और इसलिए उन्होंने यूनानिमस रेजोल्यूशन भी पास किया था। जी लेकिन मैंने उन्हें बताया कि आपको जो करना है वो करिए। पहली बात तो ये केंद्र सरकार के अधीन आता है नागरिकता का मामला, लेकिन हर किसी को अपनी राय रखने का हक है, तो आप जो चाहें वो करिए, पर आप मुझसे ये उम्मीद करो ना, मुझ पर दबाव डालें कि मैं आपकी भाषा बोलूँ वो संभव नहीं है। मैंने जो शपथ ली है वो है देश के संविधान के संरक्षण की, उसको डिफेंड करने की, उसको प्रिजर्व करने की। मैं राष्ट्रपति जी का प्रतिनिधित्व हूँ, जिस कानून पर राष्ट्रपति जी के दस्तखत हैं मुझे उसको डिफेंड करना ही है। अगर मैं डिफेंड नहीं करूँ और मैं उससे सहमत नहीं हूँ तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए। मैं सहमत हूँ पूरी तरह। तो वह तभी से ये शुरू हो गया था कैंपेन। इधर वो कैंपेन थोड़ा और बढ़ा तो मैंने ये कहा, जो मैंने कहा है, जो आज छपा भी है मेरे ख्याल से, मैंने नहीं देखा, मेरा काम ही, मेरी ओथ ही ये है। तो मैं, इन्होंने चूंकि ऐसी बात कही है जो देश की एकता को चैलेंज करती है, चुनौती देती है, लिहाजा मैं अपना प्लेजर विड्रॉ कर रहा हूँ। अब उसका क्या करें आप, कायदे में तो अगर गवर्नर ने प्लेजर विड्रॉ किया है तो चीफ मिनिस्टर को रिकमेंड करना चाहिए कि उसको बर्खास्त करें जी। आप नहीं करते तो ना करें, लेकिन पूरे देश को जानकारी देना तो मेरा फर्ज है जी। वो मैंने कर दिया। चीफ मिनिस्टर ने वो एक्शन ले लिया, तो उसमें आप क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। इस देश की में न्यायालय हैं, कोई ना कोई जाएगा न्यायालय और कहेगा कि टेक्निकली, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कोई मिनिस्टर गवर्नर का प्लेजर नहीं है तो कैसे कंटिन्यू कर सकता है, तो कोर्ट फैसला करेंगे। ये एक नई परिपाटी शुरू हो जाएगी कि राज्यपाल के खिलाफ बयान देना या उस पर फिर मिनिस्टर को आप कैसे, आप चीफ मिनिस्टर के, मैं प्रधानमंत्री से मैंने डिसएग्री किया तो मैं मिनिस्टर रहते हुए उनके खिलाफ बोलता नहीं। पहले मैंने इस्तीफा दिया और तब मैंने कैंपेन चलाया पूरा जी। भाई एक लोकतंत्र में कुछ मर्यादाएं होती हैं। आप अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते तो हेड ऑफ द स्टेट के खिलाफ कैसे बोलेंगे? मैं तो खुद आपके सामने बैठा हूँ, मैंने 86 में केंद्रीय सरकार से इस्तीफा दिया, चूंकि मैं एग्री नहीं करता था और मुझे क्रिटिसाइज करना था, लेकिन मैंने सरकार में रहते हुए थोड़ी क्रिटिसाइज किया, सरकार छोड़ के क्रिटिसाइज किया। तो कुछ मर्यादाएं होती हैं लोकतंत्र की। आप हेड ऑफ द स्टेट को, और आपको बताऊं, ज्ञानी जेल सिंह जी के खिलाफ जब वो राष्ट्रपति थे, एक मिनिस्टर ने ऐसा ही अटपटा बयान दिया। सबको मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। ज्ञानी जी ने बुला के, उन्होंने तो प्लेजर भी विड्रॉ नहीं किया,
उन्होंने तो अपना डिस्प्लेजर दिखाया प्राइम मिनिस्टर को, तीसरे दिन मिनिस्टर को ड्रॉप कर दिया गया। लोकतंत्र में कुछ मर्यादाएं, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, सिर्फ टेक्निकलिटी से नहीं। आप देश की, आप मिनिस्टर भी रहना चाहते हैं और आप देश की एकता और अखंडता को भी चैलेंज कर रहे हैं, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? आपने केरल के कुलपतियों से इस्तीफे मांगे हैं, क्या रीजन था इसमें? भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सिटीज जो हैं, भले ही राज्य का एक्ट कुछ भी कहता हो, यूनिवर्सिटी चलेंगी। निजी तौर पे गवर्नर की हैसियत से अटैक किए गए, मैं सबको अनदेखा करने को तैयार हूँ। नाम लिखे हैं मैंने मिनिस्टर्स के कि इन्होंने किए हैं ये अटैक, मैं इसको अनदेखा करने को तैयार हूँ। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बात कही है वो देश की एकता और अखंडता को चुनौती देती है। उन्होंने कहा कि यूपी का कोई आदमी कैसे केरला के शिक्षा व्यवस्था को समझ सकता है। तो ये आप क्षेत्रवाद और जिसे प्रोविंशियलिज्म कहते हैं उसकी आग भड़काना चाहते हैं। आपको जो मैंने ओथ दिलाई है वो है कि भारत की एकता और अखंडता को आप अक्षुण्ण रखेंगे। और आप ये आपको ये भी नहीं पता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है, वो तो केंद्रीय विश्वविद्यालय। उसमें जो वाइस चांसलर रहे हैं अब तक, उनमें यूपी के रहने वाले वाइस चांसलरों की तादाद बहुत कम है। ज़्यादातर दूसरे राज्यों के और उसमें भी ज़्यादा दक्षिण भारत के हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी डॉक्टर राधाकृष्णन वहाँ के वाइस चांसलर। अगर वहाँ पे आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र भी आई है जो आपकी नज़र में ख़राब है, तो उसके लिए यूपी सरकार को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, यूपी के लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और अगर आएगी तो भी तो वो आज की तारीख में राज्यों की हायर एजुकेशन में राज्यों की व्यवस्था नहीं है। आज हर चीज़ कंट्रोल होती है यूजीसी के रेगुलेशन से। पूरे देश में व्यवस्था एक है, आप उसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये बयान दे, मैं जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया है उसको मैं अनदेखा कर दूँगा, लेकिन जो भारत की एकता और अखंडता पर अटैक करेगा उसको मैं अनदेखा नहीं करूँगा। मेरे लिए ये संभव नहीं है और मेरी ड्यूटी में आता है, मेरा काम ही, मेरी ओथ ही ये है। तो मैं, इन्होंने चूँकि ऐसी बात कही है जो देश की एकता को चैलेंज करती है, चुनौती देती है, लिहाजा मैं अपना प्लेजर विड्रॉ कर रहा हूँ। अब उसका क्या करें आप? कायदे में तो अगर गवर्नर ने प्लेजर विड्रॉ किया है तो चीफ मिनिस्टर को रिकमेंड करना चाहिए कि उसको बर्खास्त करें। आप नहीं करते तो ना करें, लेकिन पूरे देश को जानकारी देना तो मेरा फर्ज है, वो मैंने कर दिया। चीफ मिनिस्टर ने वो एक्शन ले लिया, तो उसमें आप क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। इस देश की में न्यायालय हैं, कोई ना कोई जाएगा न्यायालय। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिवर्सिटीज जो हैं, भले ही राज्य का एक्ट कुछ भी कहता हो, यूनिवर्सिटी चलेंगी यूजीसी का देखिए शिक्षा कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। जो भी विषय कॉन्करेंट का मतलब है राज्य सरकार का भी कार्य क्षेत्र है और केंद्र का भी कार्य क्षेत्र है। लेकिन अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जो केंद्र का, सेंटर का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। तो उन्होंने कहा है कि यूजीसी की रेगुलेशन, केंद्रीय कानून जो पार्लियामेंट ने पास किया है उसके तहत वो स्टैट्यूट माने जाएंगे यूजीसी का, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर जिसको कहते हैं। तो आप कोई भी कानून बना लीजिए असेंबली से, लेकिन अगर वो टकराता है उससे तो वो प्रिवेल करेगा जो केंद्र का कानून है। तो अब हमारे यहाँ 15 यूनिवर्सिटी में से 12 यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट के, और ये और ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जब कोई जजमेंट देता है
वो पूरे देश के लिए उसकी का दर्जा, कानून का दर्जा होता है। जैसे पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कह रहे हैं तो जान लेते। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया, वो पूरे देश के लिए कानून बन गया। गवर्नर की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है या नहीं है कि मैं उस कानून को अपने यहाँ लागू करूं। 15 में से 12 यूनिवर्सिटी में इलीगल अपॉइंटमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर चांसलर के पास एक नाम भेजा जाएगा सिलेक्शन कमेटी के जरिए तो वो अपॉइंटमेंट अब जो असल शब्द है वो है वॉइड एब इनिशियो, यानी पहले दिन से वो गैर कानूनी, यानी उसके बाद अगर वो हटेगा तो उसका नाम जो लिस्ट होती है वाइस चांसलर की उसमें भी नहीं आएगा, उसको कोई रिटायरमेंट का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। और अगर कोई अदालत चला जाए तो जो तनख्वाह मिली है, जो प्रोफेसर से एडिशन है, वो रिफंड करनी पड़ेगी। इतना सख्त फैसला दिया है। और जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी पे नजर डालता हूँ और इसमें से 12 में एक रिटायर हो गया, 11 को हमने नोटिस दी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।